नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से आए हुए कार्यालय सहायक और ऑफिसर स्केल 1 के हजारों हजार पदों के बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो अच्छा, अब ये नहीं कि IBPS यानी कि बैंकिंग सेक्टर से भर्ती है तो केवल इसके लिए कुछ अलग ही मांगेगा, नहीं। जो ये ऑफिस असिस्टेंट का पद है और ऑफिसर स्केल और भी तमाम तरीके के पद हैं, तो उसमें कुछ विशेष योग्यता वगैरह अनुभव मांगा है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। जो साधारण स्नातक यानी कि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम इन्हीं दोनों पदों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और भी जो कुछ काम की चीज़ें हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कुल कितने तरीके के पद हैं, पदों की संख्या क्या है, ठीक है, कौन विशेष योग्यता में है, कौन सामान्य स्नातक पर है, ये सारी चीज़ें। तो पद तो काफ़ी हजारों हजार हैं। तो जो आपके काम का है, शुरू के 2 पद जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट, ये सामान्य स्नातक पर है, तो इसके लिए 7,972 कुल पद है। पदों की संख्या कुछ कम नहीं है, बहुत है इतना, ठीक। और इसी तरीके ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ये 3606 पद है। ये 2 पद शुरू के, ये सामान्य स्नातक पर हैं, बाकी विशेष योग्यता हैं या तो अनुभव मांगा है उसमें, तो उसमें भी अच्छे खासे पद हैं। लेकिन ये जो 2 पद हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट 7,972 पद है कुल, ऑफिसर स्केल 1 3606 पद है। तो ये 2 भर्तियाँ सभी के लिए हैं, तो आप लोग इसी के लिए आवेदन करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई पदों की जानकारी और पद का नाम क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है, और आपको पता भी होगा कि आज शिक्षक दिवस है, तो इसी खास अवसर पर टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए 2 दिवसीय विशेष तरीके का ऑफर लेकर के आए हुए हैं। तो इनका जो ऑफर है, पहला ऑफर वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 307 रुपये में है। तो वहीं इनका दूसरा ऑफर जो है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि मात्र 395 रुपये में है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये आपकी स्क्रीन पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप कोई भी इनका एक ऑफ़र लेते हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी को साल भर के लिए उस ऑफ़र में एक्सेस दे रहा है कि आप जी भर मॉक टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि टेस्ट लगा सकते हैं। आप कैसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे अपने उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी अन्य राज्य की परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसके लिए, या केंद्र स्तर की कोई भर्ती हो उसकी अगर परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो कहने मतलब कि हजारों तरीके की परीक्षाएँ हैं, हजारों आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे केवल एक ही बार में, ठीक है। और साल भर के लिए एक्सेस रहेगा, आप चाहे खुद इस्तेमाल करिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए या फिर अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। OTP आएगी, कोई भी लॉगिन करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। आपके स्क्रीन पर मेरा एक ये कूपन कोड है DKS, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें ये कूपन कोड एक्टिवेट है। तो इस कूपन कोड की सहायता से आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी इनके ऑफ़र में। तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, ऑफ़र का लाभ उठाइए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो अब आइए आते हैं हम लोग वीडियो की जानकारी की तरफ। अच्छा, भर्ती ये जो है ये IBPS की तरफ से है। पहले अब ये समझ लीजिए कि IBPS क्या है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं व सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था। ये आपकी बैंकिंग क्षेत्र की भर्तियां कराता है, समय समय पर तमाम भर्तियां आती रहती हैं, हजारों हजारों पद पर भर्तियां देता है, ठीक है। तो उसी तरीके ये वाली भर्ती भी है। तो कई तरीके के पद हैं इसमें। ऑफिसर स्केल मतलब कि ऑफिसर रैंक के कई पद हैं, जो कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे करके है। फिर इसके बाद इसी में एक और पद है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक। तो कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि अनुभव वगैरह भी कुछ मांगा है, बाकी साधारण स्नातक के पद हैं। तो जो सामान्य स्नातक का पद रहेगा हम लोग उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आप स्क्रीन पर देख ही लीजिएगा जिसमें अनुभव वगैरह जो जो कुछ मांगा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 21 सितंबर। बाकी अगर आपने कुछ त्रुटि कर दिया है इसमें तो सुधार के लिए भी समय दे रहे हैं। और इनका ये कहना है कि नवंबर में ये प्रारंभिक परीक्षा करवा लेंगे। इसके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है, इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र की भर्तियों में प्री मेंस होता है, ठीक। तो ऐसे सारी चीज़ें देखिए, शेड्यूल ये दिए हुए हैं कि कब मुख्य परीक्षा है, कब प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक, ऐसे करके। अब ये समझ लीजिए कि इसकी योग्यता क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, आयु सीमा वगैरह क्या मांगा है सबके लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा सारी चीज़ें।
देखिए इसमें जो ऑफिसर स्केल का पद है और ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों ही पदों के लिए ये दो ऐसे पद हैं जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा रखी गई है। ठीक है, यानी कि टीयर 1 टीयर 2 प्रीलिम और मेंस, बाकी सभी के लिए भी है तो वो सिंगल एग्जाम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या बताना है आपको, एक खास बात यह कि आप जिस भी राज्य के लिए आवेदन करेंगे उसमें पूछेगा कि कहाँ के लिए आप कर रहे हैं, किस रीजनल रूरल बैंक के लिए कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के लिए है तो हिंदी आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको तेलुगु आनी चाहिए। बाकी अरुणाचल प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो वहाँ के लिए दिया है इंग्लिश। तो ये दिया हुआ है कि आपको वहाँ की एक भाषा आनी चाहिए तभी काम कर पाएंगे। ठीक है, उड़िया, बंगाली, कोंकणी वगैरह सब कुछ दिया है, तो आप अपना असुविधानुसार समझिएगा कि आपको किस राज्य के लिए आवेदन करना है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि इसकी योग्यता वगैरह क्या है और आयु सीमा। सबसे पहले आयु की बात करूं, जो आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 सितंबर 2025 से की जाएगी। जो ग्रुप बी का पद है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, कार्यालय सहायक, इसके लिए ये है कि कम से कम 18 साल, अधिकतम 28 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी ग्रुप ए का पद है जिसमें आपका ये ऑफिसर स्केल 1 है, असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। फिर ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर, इसके लिए 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए आयु। और फिर यह है कि ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर, इसके लिए 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिल रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 3 वर्ष, बाकी अन्य श्रेणियाँ दी हुई हैं तो ऐसे ऐसे उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, विकलांगजनों के लिए भी विशेष दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो अपने इस तरह समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, इसको आप ही लोग समझ पाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ लीजिए कि इन सभी की योग्यता, अच्छा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए भी ये मानक दिए हुए कि हाँ इसी मानक के अनुरूप आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है EWS वालों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब योग्यता समझ लीजिए, इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट का पद है जो साधारण स्नातक पर है, जिसमें कोई अनुभव वगैरह नहीं मांगा है, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यही एक ऐसा पद है, एक ये और एक और है ऑफिस असिस्टेंट। इसमें यह है कि आपको सामान्य स्नातक होना अनिवार्य है और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आप जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हो, जिस भी राज्य बैंक के लिए, तो वहाँ के लिए आपको वहाँ की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। अब बाकी लिखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इतना तो आजकल आपको होबे करता है, आजकल का दिला पैदा होते मालिक कंप्यूटर पर हाथ रख रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपका होता है, तो इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। पदों की संख्या शुरू में बता चुका हूँ, इसके लिए ये है कि ऑफिस असिस्टेंट 7,972 पद हैं, तो पद अथाह है, कोई कमी नहीं है, आराम से इसके लिए आप लोग आवेदन करिए, चपक के भरिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी वही है कि सामान्य स्नातक है तो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि अगर आपने डिग्री एग्रीकल्चर से की है, हॉर्टिकल्चर से, या क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर मैनेजमेंट लॉ से, इकोनॉमिक्स वगैरह से, तो वो वरीयतम रखें आपको। ठीक है, तो ऐसे से बाकी साधारण स्नातक हैं तो आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बाकी जो दी हुई है सारी चीज़ें पद जो हैं उसमें देखिए अनुभव मांगा है, इधर 2 साल का अनुभव मांगा है, इसमें 1 साल का, तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। बड़ी खतरनाक डिग्रियाँ मांगी हैं और अनुभव भी है, तो इसका तो खैर आप लोग अपने स्तर से समझिए। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट वाला जो ऐसा पद है और वो ऑफिसर स्केल 1, उसके लिए आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा, सामान्य स्नातक। आवेदन शुल्क की बात कर लूँ तो जो ऑफिसर वाला पद है स्केल 1, 2, 3, और ये अच्छा सभी के लिए तो एक ही है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD की जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए 175 रुपया, बाकी सभी के लिए 850 रुपया है। ठीक है, परीक्षा पाठ्यक्रम समझ लीजिए। ऑफिस असिस्टेंट वाला जो पद है जो सामान्य स्नातक पर है, इसमें यह है कि जो प्रीलिम प्रारंभिक जो परीक्षा आपकी वह विकल्पी ही होगी, कंप्यूटर पर होगी। रीजनिंग है 40 प्रश्न 40 अंकों के लिए, और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 प्रश्न 40 अंकों के लिए, और समय भी दिया है कि 25 मिनट में रीजनिंग करना है, 20 मिनट में ये न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है, तो 80 प्रश्न 80 अंकों के लिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके ऑफिसर स्केल का ही पाठ्यक्रम, दोनों का वही पाठ्यक्रम लगभग। ठीक है, आपकी ये जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भाषा में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर इसका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम समझ लीजिए। ऑफिस असिस्टेंट रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
40 प्रश्न हैं। अंक आप देख लीजिए, सभी के लिए अलग अलग हैं। तो कुल 200 प्रश्न, 200 अंकों की परीक्षा है। 120 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका भी मेन से देख लीजिए, ठीक, लगभग वही है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप वही चीज़ें हैं कि जहाँ के लिए, जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, देखिए वहाँ की आपको एक भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी या उड़िया, तमिल, जो भी हो, ठीक है। आप अपने सुविधानुसार देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जाम भी दे दिया है कि हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। हिंदी वाला हिंदी में, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में रहेगा। बाकी और जो भाग है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह और भी सारी चीज़ें, तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगी, ठीक है। बाकी जो और भी पद हैं जिसके लिए विशेष योग्यता मांगी है, अनुभव वगैरह, तो उसका ये परीक्षा पाठक्रम है, जिसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। विज्ञापन 70 पन्नों का है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन ज़रूर कर दीजिए। और सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कराते हैं। बाकी बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, कोई भाग दौड़ नहीं है, बस ये थोड़ा काम रहता है बैंकिंग का, तो जान ही रहे हैं। तो लेकिन ये है कि आपको एक ही जगह बैठ के काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग विज्ञापन को अपने स्तर से डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए और आवेदन जरूर करिए। 7000 कुछ पद हैं। बाकी और भी कई तरीके के पद हैं, जैसे ऑफिसर स्केल, उसके लिए भी 3600 पद है। तो पद कम नहीं है, आवेदन करिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।